हरियाणा के नारनौल में गांव बसीरपुर में 7 अक्टूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई एक विवाहिता की मौत के बाद विवाहिता के परिजनों ने आज सभी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के विरोध में लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मृतका के परिजन लघु सचिवालय के पोर्च में ही धरने पर बैठ गए तथा पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में उन्होंने पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन भी अधिकारियों को दिया। गांव बसीरपुर में गत 7 अक्टूबर को विजेता नामक एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। आरोप है कि विवाहिता की शादी 15 दिसंबर 2023 को बसीरपुर गांव के रविंद्र के साथ हुई थी। इसके बाद से ही उसका पति व सास ससुर उसको दहेज के लिए तंग करने लग गए थे। वहीं गत 7 अक्टूबर को उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से विजेता की हत्या कर दी। इस बारे में नागल चौधरी के गांव तोताहदी सिलारपुर निवासी राजवीर ने बताया कि उसकी पुत्री विजेता की शादी के 5 दिन बाद ही उसका पति रविंदर, ससुर राजवीर व सास दहेज के लिए परेशान करने लगे थे तथा उसके साथ मारपीट करते थे। ये सब उनकी बेटी फोन पर बताती थी। वहीं रविंद्र दहेज के लिए बार बार उनके पास फोन भी करता था। गत 7 अक्टूबर को विजेता की हत्या होने से पहले भी उसकी बेटी ने करीब 7 बजे अपनी मम्मी के फोन पर फोन करके बताया कि यह लोग उसकी जान से खत्म करने की योजना बना रहे हैं, ये कभी भी उसकी हत्या कर सकते हैं। इस बारे में निजामपुर थाना प्रभारी गोविंद ने बताया कि उनको बसीरपुर गांव में एक महिला की मौत की खबर मिली थी, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे थे। लड़की के पिता की शिकायत के आधार पर उन्होंने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था। इस मामले में मृतक महिला के पति रविंद्र की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य लोगों के नाम भी है, लेकिन उनकी जांच की जा रही है। एसपी साहब को एप्लीकेशन दे रखी, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। यानी कि आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे। गिरफ्तार साहब सारे घर पे हैं, वो बच्चा गिरफ्तार है। नंदलाल यादव, पूर्व जिला पार्षद भोजावास इसलिए आए थे, हमारी बेटी को मार दिया गया। पुलिस प्रशासन कोई सुनाई नहीं कर रहा है और हमने बार बार एप्लीकेशन दे दी, निजामपुर थाने में भी दे दी, एसपी से मिल लिए, इसलिए। नाम राजकुमार है, गांव सिलारपुर है। हमारी बेटी की 15 दिसंबर को शादी की गई थी और उसको बार बार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। ये 7 तारीख को, जो अभी 10वें महीने की है, इसको रात को उन्होंने फांसी देके और बेटी को डेथ कर दी और उसकी मौत हो गई। हम बार बार पुलिस पे कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं करी। इसलिए हम आज धरना प्रदर्शन पे आए और अनिश्चितकालीन धरना पर भी बैठने के लिए तैयार हैं। जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारी मांग पूरी करो। और पुलिस है, पता नहीं पैसे लेके क्या है, मुकदमा दबाने की कोशिश कर रही है, न कि उनको गिरफ्तार कर रही है। आपका नाम? राजकुमार नाम है। बेटी के क्या लगता है? चाचा लगता हूँ। मेरा नाम सुनीता है और मैं गांव सिलारपुर से हूँ, जिस गांव की बेटी को मार दिया गया है। और हम आज गांव वाले उस माँ के साथ आए हैं जहां पर जिस देश में ये नारा दिया गया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमने बेटी पढ़ा भी दी, बेटी बचा भी दी, लेकिन शादी के बाद हम कैसे बचाएं? हमें इस बार कौन आश्वस्त करे? इतनी देर से हम यहाँ पर आए हुए हैं, कोई भी प्रशासन हमारे सामने आके हमें ये पूछने के लिए नहीं आया कि आप लोग किसके लिए आए हो, कैसे आए हो, किस तरीके से यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। प्रशासन अभी तक जागा नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के जरिए इस समाज से एक सवाल करना चाहती हूँ कि बेटी पढ़ाना बचाना सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी है, समाज की नहीं है, ससुराल वालों की नहीं है। तो आज हम उसी उपलक्ष्य में एक माँ के साथ, एक बेटी के साथ न्याय मांगने आए हैं इस न्याय के क्षेत्र में। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला मैं बताती हूँ आपको कि बेटी की शादी हुई थी बशीरपुर में और वो बेटी इतनी समझदार, इतनी, मैं भी मिली हुई हूँ उनसे, उसने मतलब 7 बजे के लगभग या 7:15 के लगभग अपनी माँ से 7 तारीख को बात की है। दूसरे दिन विधानसभा का जो रिजल्ट आने वाला था उसके जस्ट एक दिन पहले की बात है। उस समय जब माँ बेटी की बात चल रही थी तो माँ ने बताया कि बेटी आज तू इतना मतलब धीरे-धीरे कैसे, तेरी आवाज में मतलब ऐसा लग रहा है कि तू मायूस है। बेटी ने कहा मम्मी मायूस तो मैं नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं नीचे क्या चल रहा है। तीनों मतलब एक कान में कान दे के बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जस्ट ही थोड़ी देर बाद में इनके पास न्यूज आ जाती है कि आपकी बेटी बेहोश है। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ उस बेटी के साथ अन्याय हुआ है। पूरा मामला यही है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी बदली गई है, उसमें भी एक नर्स का हाथ बताते हैं। सुनने में आया है कि वो नर्स उसी गाँव से है जिस गाँव में उस बेटे के बाप की रिश्तेदारी थी, और वहीं से सुनने में ये भी आया है कि वो नर्स उस दिन छुट्टी पर थी और उस दिन वो हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम उसमें रूम में सीधा चली जाती है। तो कहीं न कहीं
पढ़ाने का मतलब, बेटी को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहता, बेटी को बचाने का कोई मतलब नहीं रहता। अगर समाज इस प्रकार की अन्याय हमारी बेटियों के साथ करते तो इससे तो अच्छा था कि हम हमारी बेटियों को हमारी कोख में ही मार देते थे। धन्यवाद। देखो जी, 8 तारीख को हमें सूचना मिली रात को 8:30-9 बजे। अब बशीरपुर में एक लड़की का नाम फांसी खा गई। जिस सूचना पर मैं अपना वीरेंद्र सिंह सब इंस्पेक्टर लेकर मौका पहुंचा, तो वो बेड पे लिटाई हुई थी। उसके बाद वहां गए तो उसकी लड़की के पिता ने दरखास्त दी थी, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा नंबर 115, धारा 80, 85, 34, 3 की 5 BNS की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। सर इसमें कितने आरोपी गिरफ्तार? एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका, रविंदर और रवि सन ऑफ राजवीर, जो विजेता का पति था। बाकी अन्य का क्या कहना है? अन्य के लिए 3 आरोपी और बना रखे उसने, उसकी सास, ससुर और ताई ससुर। उनके बारे में तफ्तीश जारी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।